कभी सोचा है दुनिया की सारी ट्रांजैक्शन, पैसा, कॉन्ट्रैक्ट्स, डेटा, आइडेंटिटी अगर एक ऐसे सिस्टम पे चलें जो किसी बैंक्स, इंसान या गवर्नमेंट पर डिपेंड ना करे? ना कोई बैंकर, ना कोई मिडलमैन, सिर्फ कोड। कोड जो कभी झूठ नहीं बोलता। और यही कॉन्सेप्ट 2008 के बाद दुनिया के सामने आया है, दी ब्लॉकचेन। एक टेक्नोलॉजी जिसमें लिखा था ट्रस्ट द कोड नॉट द पीपल। लेकिन ये ब्लॉकचेन असल में है क्या और कैसे इसने हमारी ट्रेड, ट्रूथ और ट्रस्ट के मतलब को ही बदल दिया? 2008 के फाइनेंशियल कोलैप्स ने एक सबक दिया कि सिस्टम भी टूट सकता है और ट्रस्ट भी। बिटकॉइन ने एक अल्टरनेट करेंसी थी, लेकिन ब्लॉकचेन ने एक अल्टरनेट सिस्टम दिया जिसमें ट्रांसपेरेंसी, रूल थी और ट्रस्ट बिल्ट इन। सोच के देखो, जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था उस पर एक लाइन लिखी थी, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, यानी एक ऐसा डिजिटल पैसा जो एक इंसान से दूसरे तक जा सकता है बगैर किसी बैंक, बगैर किसी अप्रूवल और बगैर किसी परमिशन के। और इसी ड्रीम को पॉसिबल बनाया ब्लॉकचेन ने। चलो सिंपल लफ्ज़ों में समझते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, एक डिजिटल दफ्तर जिसमें हर ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, ब्लॉक बाय ब्लॉक, लाइन बाय लाइन। हर ब्लॉक में कुछ डेटा होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स, टाइम स्टैम्प और एक यूनिक सिग्नेचर यानी हैश। जब नया ब्लॉक ऐड होता है वो पुराने ब्लॉक से लिंक हो जाता है और बन जाती है एक चेन। इसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चेन किसी एक जगह स्टोर नहीं होती, ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इसी वजह से इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। कोई सिंगल सर्वर, कोई सिंगल ओनर नहीं। अगर एक कंप्यूटर उसे मैनिपुलेट करे भी तो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से निकाल कर एक मैथमेटिकल कोड में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अगर कोई सेंटर है ही नहीं तो वेरीफाई कौन करेगा कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं? और यहाँ एंटर करता है कंसेंसस मैकेनिज्म। नेटवर्क के थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन वैलिड है। बिटकॉइन ने इसके लिए यूज किया प्रूफ ऑफ वर्क, जहां माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके नए ब्लॉक्स ऐड करते हैं। जो ये ब्लॉक पहले ऐड करे उसे रिवार्ड मिलता है बिटकॉइन की शक्ल में। इस प्रोसेस ने ब्लॉकचेन को सिक्योर रखा, क्योंकि एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए तुम्हें पूरी चेन को बदलना पड़ता था, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यानी ब्लॉकचेन में एक लाइन एक बार लिख दी गई तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं रही। जल्द ही लोगों ने समझ लिया कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ करेंसी को नहीं बल्कि ट्रस्ट को हैंडल करती है। और 2015 में एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, दी इथेरियम। विटालिक बटरी ने इंट्रोड्यूस किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट्स जो खुद से एग्जीक्यूट होते हैं जब उनकी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं और तुम डील करते हैं कि जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव हो, शिपमेंट ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो जाए। नो लॉयर, नो पेपर वर्क, नो डिले, जस्ट कोड। इससे एक नई दुनिया बनी, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। फाइनेंस, गेमिंग, सप्लाई चेन्स, हेल्थ केयर, हर जगह ब्लॉकचेन का यूज होने लगा। कंपनीज ने ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन्स लगाई, जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेकर कस्टमर तक पहुंचती है। गवर्नमेंट ने वोटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और आर्टिस्ट ने अपने डिजिटल आर्ट को एनएफटीज के जरिए प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रही थी, ट्रस्ट का मॉडल बदल रहा था। 2008 बिटकॉइन का वाइट पेपर, 2009 जेनेसिस ब्लॉक माइन होता है, 2015 इथेरियम का लॉन्च होता है, 2017 आईसीओ का बूम आता है और 2020 के बाद ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक, बैंकिंग और डेटा सिक्योरिटी में एंटर करता है। और आज 2025 में हर मेजर इंस्टीट्यूशन ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहा है, फ्रॉम गवर्नमेंट्स टू टेक जायंट्स। लेकिन एक क्वेश्चन जो आज भी जिंदा है कि अगर सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? और क्या हम ब्लॉकचेन को समझने से पहले ही उस पर डिपेंड कर रहे हैं? ब्लॉकचेन ने हमें एक नई सोच दी कि ट्रस्ट पेपर, पैसा या सील से नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी से बनता है। अब किसी के कहने पे नहीं, हम खुद वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन इज ओपन एंड एवरी रिकॉर्ड इज पब्लिक। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक पैराडॉक्स होता है, जितना कंट्रोल छोड़ो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो अब सवाल ये है कि अगर हमने पैसा इवॉल्व कर लिया, ट्रस्ट भी कोड में लिख दिया, तो अब आगे क्या? क्या हम ब्लॉकचेन के जरिए अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम्स को बिल्ड कर रहे हैं या अपनी डिपेंडेंसी एक कोड के हवाले कर रहे हैं? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कवर करेंगे कैसे ब्लॉकचेन ने डिजिटल रेवोल्यूशन को जन्म दिया और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामेबल मनी मिलकर एक न्यू फाइनेंशियल एरा क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज द स्टोरी ऑफ मनी इज स्टिल बीइंग रिटन। तो ये थी ब्लॉकचेन की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।